गुड मॉर्निंग चर्च। गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड। आइए आप सभी लोगों का स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे, अपने हृदय को तैयार करेंगे और शुरुआत की प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय महान जीवित परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपको प्रेज करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस नए दिन में पिता परमेश्वर आप हमें लेकर आए हैं। पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता, और जो भी लोग आ रहे हैं रास्ते में पिता परमेश्वर, आप उनको भी लेकर आना। पिता परमेश्वर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के जो दिन मिला है पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर से मिला है। पिता परमेश्वर, इस नए दिन में पिता परमेश्वर हम सब आनंदित होने पाए। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब मिलकर आनंदित हो पिता परमेश्वर, क्योंकि वो दिन आपने बनाया है। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम सब पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए रचे गए हैं। पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर हम सबको पिता परमेश्वर इस्तेमाल करना अपनी महिमा में। पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज की आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, जो भी आराधना होगी पिता परमेश्वर, आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी आराधना को करने पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए। पिता परमेश्वर, आपकी सुरक्षा रहे। पिता परमेश्वर, इस भवन के चारों ओर पिता परमेश्वर आपका लहू का बाड़ा रहे। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पास्टर जी की प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी संदेश को तैयार किया है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देना। पिता परमेश्वर, वो संदेश पिता परमेश्वर हम सबको पिता परमेश्वर बताने पाए। पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर वो हृदय से पिता परमेश्वर आप बात करना। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि वो संदेश पिता परमेश्वर हमारे लिए हो। पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर संदेश से पिता परमेश्वर हम अपना जीवन बदलने पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सारी चीजों में पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई, आपकी कवरिंग मांगते हैं। पिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च। गुड मॉर्निंग। आप सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर की आराधना करते हैं और कुछ गीतों को गाएंगे हम सब मिलकर। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत दिया, तुझे भागो आनंद जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत दिया, तुझे भागो आनंद जीवन दिया। दीवों का वो देख दो, दीवों का वो देख दो, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। सारे चुने हुए वो विश्वासियों के नाम, शैतान नहीं है, वचन का है यहोवा। सारे चुने हुए वो विश्वासियों के नाम, शैतान नहीं है, वचन का है यहोवा। जब तक साथ रहे, करेंगे ना हम गुस्सा। जब तक साथ रहे, करेंगे ना हम गुस्सा। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है,
हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। बात तुझे करते हैं हम अपने जीवन बचे, बात तुझे करते हैं हम अपने जीवन बचे। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। सुन कर तेरा नाम हम करते प्रणाम, सुन कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तुझे सारे बंधन करूँगा मैं बंधन, तुझे सारे बंधन करूँगा मैं बंधन। जो कि तू महान है, जो कि तू महान है। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। तूने बहाया है पापों को धोया है, तूने बहाया है पापों को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है, साथी तू ही है। राह तो लंबी है, साथी तू ही है। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा दर्शन, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा दर्शन। तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। प्रभु तेरे उदार मन से। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हमको पितामह शांति मिली है पितामह, वो आपकी पितामह आपकी ओर से मिली है पिता। आपने हमें वो शांति दी है पितामह जो कोई नहीं दे सकता पितामह। आपने हमसे इतना प्रेम किया पितामह कि अपना एक लहू बहा दिया पितामह, कतरा कतरा लहू बहा दिया पितामह आपने हमारे लिए पिता। शून्य से लेकर पितामह आपने हमें चुना है पिता। हम इस योग्य नहीं है पितामह, लेकिन आपने हमें चुना है पितामह। इस अनोखे प्रेम के लिए पितामह हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आपने हमें रचा है पितामह। आप हमें महिमा योग्य बनाया है पितामह कि हम आपकी महिमा कर सके पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में।
क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते यीशु मसीह, जब हम कुछ नहीं थे पिता तब आपने हमें चुनकर पिता सब कुछ बनाया। प्रभु हम धन्यवाद करते यीशु मसीह, आपने हमें शून्य से चुना है पिता और अपना अनोखा प्यार हमें दिखाया। यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं पिता, आप जग में आए स्वर्ग छोड़कर पिता हमारे लिए। यीशु मसीह जो दंड हमें सहना था वो आपने सहा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह उस अनोखे प्यार के लिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपने हमें पवित्र बनाया, अपने जैसा बनाया पिता। हर एक अभिलाषाओं से, हर एक चीज से आपने दूर किया पिता और अपने पास लाने की सामर्थ्य दिया पिता हमें आपने। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, अपनी संतान होने का अधिकार दिया पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं,
आपने बनाया यीशु मसीह। पिता धन्यवाद करते हैं, आपने पिता अपने स्वरूप में हमें बनाया यीशु मसीह, और पिता आप अपने हमें पवित्र भी किया अपने लहू के द्वारा। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह इस आराधना के लिए पिता, अद्भुत आराधना थी पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारी आराधना आपको स्वीकार होने पाए यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं आगे के समय के लिए पिता अच्छा होने पाए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च, जय मसीह की। आइए एक छोटा सा मैसेज में चलते हैं, और जो आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है एकता, यूनिटी। तो हम यूनिटी के बारे में आज बात करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बाइबल के कुछ मुख्य उद्देश्यों में से यूनिटी भी एक परमेश्वर का एक मुख्य उद्देश्य है कि हमारे लोगों के बीच में एक एकता रहे, परमेश्वर के लोगों के बीच में, क्योंकि परमेश्वर भी यूनिटी दिखाता है ना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों में एकता है। तो जैसे उसने मनुष्य को बनाया तो उसने कहा कि हम परमेश्वर को बनाते हैं, एकता के साथ उसने मनुष्य को बनाया। तो हम लोग जो पढ़ेंगे आज है प्रेरितों काम 14 अध्याय 1 से 7 तक है। तो उसमें जो है पौलुस और बरनबास की कहानी है कि वो लोग इकुनियुस नामक एक जगह पर गए थे यीशु का प्रचार करने, और वो लोग वहां प्रचार कर रहे थे। तो कुछ लोगों ने विश्वास किया उनका कि हाँ यीशु के जो सुसमाचार सुनाया उस पर विश्वास किया, और कुछ लोगों ने नहीं किया है। थे वहां पर सारे यहूदी, पर उनके बीच में फूट पड़ गई। दोनों कुछ लोग प्रेरितों के साथ हो गए कि यीशु को मानने वाले थे, और कुछ जो पुराने यहोवा परमेश्वर को मानने वाले थे उन्होंने नहीं माना। तो उन दोनों गुटों के बीच में लड़ाइयां हो गई। पहले सब साथ में थे, लेकिन अब बाद में उन दोनों के बीच में दरार आ गई। और एक और वचन पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय, उसमें भी यही है कि उसमें पौलुस वहां रोमियो की कलीसिया को बोलता है कि तुम्हारे बीच में लड़ाइयां क्यों हो रही हैं। उनके बीच में फूट पड़ रही थी कुछ ऐसे कारणों के कारण। कुछ यूनानी थे, कुछ यहूदी थे, और कुछ खतना रहित थे, कुछ खतना वाले थे। इजरायली और अन्य जाति सारे वहां पर थे। तो उन लोगों के बीच में फूट पड़ी थी कि मैं चुना हुआ हूँ, या मैं खतना वाला हूँ, मैं खतना रहित। इसके कारण लोगों के बीच में फूट पड़ी हुई थी। तो पौलुस उनसे बताता है कि यूनिटी एक जरूरी है, हमारे बीच में प्यार होना जरूरी है, क्योंकि मसीह आया इस जगत में है कि वो हमें प्यार देने के लिए आया। और अगर हम उस प्यार को ना लेकर आपस में ही लड़ाई करेंगे तो मसीह का प्यार हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। यूनिटी की पावर को पौलुस को समझाना चाहता है। और यीशु भी एकता के बारे में बोलता है कि यीशु की एकता के बारे में बोलते हैं कि जहां पर मेरे नाम से 2 या 3 लोग जमा होंगे मैं वहां पर हूँ। यीशु भी बोलता है कि हमारे बीच में एकता होनी चाहिए। बाइबल में बहुत सारी जगह है जहां पर आपको एकता के बारे में दिख सकती है। ये बाइबल ही पूरी एक यूनिटी के विषय में आपको बताती है। आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ेंगे तो आपको हर एक स्थान पर मिल जाएगा कि यूनिटी है पूरी। अगर आप उत्पत्ति में जो पढ़ेंगे वही आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेगा, किस तरीके से दोनों को इंटरकनेक्ट किया गया है। ये दिखाता है कि पूरी बाइबल एक यूनिटी है, लेकिन इसे लिखा एक व्यक्ति ने नहीं है। अगर हम देखें तो इसे 40 अलग अलग लोगों ने लिखा है, पर लिखवाने वाला एक ही परमेश्वर था। इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो एक है, वो उन 40 लोगों के साथ था, और जो उन लोगों ने लिखा उन सब के साथ था, और परमेश्वर ने उन सब लिखवाया। इसलिए पूरी बाइबल में आप कहीं भी देखेंगे तो आपको किसी के बीच में भी कोई भी बात ऐसी नहीं लगेगी जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो कि ये जो इसने बोला ये गलत है और जो इसने बोला ये गलत है। क्योंकि पूरा का पूरा एक स्टार्टिंग से लेकर आप आखिरी तक देखेंगे तो जो स्टार्टिंग में मूसा ने कहा वही लास्ट में आकर परमेश्वर ने भी यीशु ने भी बताया कि किस तरीके से ऐसा होना चाहिए, और उस बात को यीशु ने भी किस तरीके से फुलफिल किया पूरी तरीके से। आज हम अपनी कलीसिया के बारे में बात करें तो अच्छी कलीसिया हमें परमेश्वर ने हमें दी है, और धन्यवाद कि हमारे बीच में भी एकता है। पर अगर हमारी एकता के बीच में अगर हमारे यूनिटी का सेंटर मसीह ना होकर हमारा रिश्ता बन जाए तो उस यूनिटी में हमारी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर हमें कहने का मतलब यह है कि हमारी जो यूनिटी का सेंटर होना चाहिए वो यीशु मसीह होना चाहिए। कोई रिश्ता नहीं, कोई जान पहचान नहीं, किसी भी तरीके की कोई जान पहचान वाला रिश्ता नहीं होना चाहिए हमारे बीच में। यूनिटी का कारण, हमारे बीच में यूनिटी का कारण मसीह होना चाहिए कि मसीह ने हमें जोड़ा है। यहाँ पर हम सब एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर परमेश्वर यीशु मसीह हमें यहाँ पर लेकर आया। अलग अलग जगह से हम लोग अलग अलग जगह से आते हैं। कुछ लोग हो सकते जानते हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, और हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं क्योंकि यीशु मसीह ने यहाँ पर हम सबको लाया, और आज हम सब एक हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इसके लिए कि हम सब यूनिटी है। तो हमारे बीच में ऐसा ही प्रेम बना रहे, ऐसा परमेश्वर चाहता है, ऐसे ही यूनिटी के लिए प्रभु चाहता है। आमीन।
महिमा हो आज के दिन के लिए। हाँ, अच्छा मैसेज था एक्चुअली ये रौनक के द्वारा, एकता। परमेश्वर की इच्छा है कि हम यूनिटी में बने रहें, एकता। और एकता संसारिक नहीं, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके प्रेम में, मसीह की देह में, मसीह की एकता। जो रिश्ते हैं, मसीह के देह में जो रिश्ते हैं, संसारिक के हिसाब से कोई भी होने दो, जैसे याकूब और यूहन्ना भाई भाई थे, राइट? हाँ, याकूब यूहन्ना भाई थे, पतरस और अंद्रियास भाई भाई थे, ठीक है। यीशु और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो भी रिलेशन में भाई थे। मगर कहीं पर भी ये रिश्ते मतलब हैं, लिखे हैं, पर ज़्यादा इन पर फोकस नहीं है। लिखे नहीं होते तो हमें आपको पता नहीं चलता, ठीक है। पर फोकस किसका है कि मसीह के प्रेम में जो यूनिटी बनी रही, एकता बनी रही, तो वो मुख्य है और इसीलिए अंत तक बनी रही। फिर तो काम के गलीसिया में मसीह का प्रेम वो ऊपर दिखाई देता है। तो कलीसिया में जो रिश्ते हैं कोई भी होने दो, वो संसारिक रिश्ते हैं, संसार के हिसाब से ठीक है, पर एकता जो यूनिटी जो प्रेम है वो मसीह का प्रेम। अगर मसीह का प्रेम है तो संसार का प्रेम भी और बढ़ेगा। नहीं तो संसारिक प्रेम में स्वार्थ होता है, संसारिक प्रेम में लालच होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर मसीह के प्रेम में क्या होता है? त्याग, बलिदान, क्षमा, दया, करुणा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और परमेश्वर जो है हमसे आपसे प्रेम करते हैं। आइए अगले संदेश में जाएंगे। योना का 10 अध्याय 7 से 10, मत्ती का 7 अध्याय 13 से 14। तो मत्ती का 7 पढ़ते हैं। लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है। कहता है जो आसान है और चौड़ा है वो विनाश की ओर जा रहा है। बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। संसारिक लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे। हाँ, संसार में लोग ज़्यादा, भीड़ भाड़ ज़्यादा दिखाई देती, पर परमेश्वर के लोग थोड़े थोड़े दिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन का मार्ग सिर्फ थोड़े लोगों के लिए, पर उस रास्ते पर चलना लोग कम चाहते हैं क्योंकि थोड़ा कठिन लगता है, पर वही जीवन को पहुंचता। आगे देखेंगे हम लोग यूहन्ना का अध्याय 10 7 से 10 देखेंगे। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। वचन 9, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। 10, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आइए प्रार्थना करते। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, हम सब पापी हैं परमेश्वर, पर प्रभु आपने हमसे प्रेम किया। उस समय नहीं कि जब हमने कुछ अच्छा किया, पर उस समय जब हम पूरी तरीके से प्रभु आपसे दूर थे और पाप से पूरा भरे हुए थे। परमेश्वर आपने हमें छुआ, आपने अपने लहू से हमें धोया है, हमें बचाया है परमेश्वर, अपने देह में लगाया है। ये आपके देह है प्रभु यीशु, यहाँ पर आपके लोग हैं परमेश्वर। प्रभु हम मांगते हैं प्रभु कि आज इस समय में प्रभु आप अपने लोगों के हृदय से परमेश्वर प्रभु आपके वचन के द्वारा अगुवाई करो। हम आपके आनंद से भरे जाएं परमेश्वर प्रभु, हम आपके द्वारा बहुतायत का जीवन जो आपने हमें दिया है उस जीवन को समझने पाए इसी धरती पर प्रभु। आपके प्रेम को जो बड़ा प्रेम है परमेश्वर, उसको और जानने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम इस समय को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। आपकी अगुवाई मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सकरा मार्ग, चौड़ा मार्ग, जैसा हमने मत्ती में पढ़ा। और इधर इस यूहन्ना 10 में यीशु ने बोला भेड़ों का द्वार मैं हूँ। ठीक है, तो जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है कि रास्ता या उपाय या भेड़ों का रास्ता। ठीक है, भेड़ मतलब मसीह के लोग, हमारे लिए रास्ता। ठीक है, हमारा मार्ग, हमारे लिए रास्ता, हमारे लिए उपाय। तो इस विषय में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि यीशु ने बोला भेड़ों का द्वार मैं, है ना, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यहाँ पर दो बातें आपको मिलेंगी अगर आप मत्ती के यूहन्ना के 10 अध्याय में हैं। तो यहाँ पर वचन 7 में यीशु ने बोला है भेड़ों का द्वार मैं हूँ, और वचन 9 में बोला है द्वार मैं। द्वार मतलब जिससे प्रवेश किया जाता है, गेट। गेट बोलते हैं ना, गेट। छोटे आम घरों में कई बार गेट खुलता है तो सीधे कमरे में पहुंच जाते हैं हम लोग, है ना। पर अगर आप बड़े घरों को देखोगे, बड़े घर मतलब जो बंगलो टाइप के घर होते हैं, तो उनका जो मेन गेट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, पर जब आप मेन गेट से एंट्री करते हैं तो आप घर में नहीं पहुंचते। देखा ना, घर में नहीं पहुंचते क्योंकि चारों तरफ बाउंड्री होती है, तो बाउंड्री का एक गेट होता है। आप घर में आ जाते हैं, उस घर के मतलब बाउंड्री के अंदर आ जाते हैं, पर आप उनके रिहायशी रूम में नहीं पहुंचते। बाहर लॉन हो सकता है, बैठक हो सकती है, कुर्सियां पड़ी हो सकती है, मतलब वहाँ तो कई बार कुछ लोगों को वही रोक दिया जाता है, आप इधर ही रुको, हम खबर करते हैं, राइट, होता है। तो जो जिससे काम होता है कई बार वो बाहर आते हैं या कई बार उनको बुलाते हैं। अगर उनको बुलाया भी जाता है तो भी घर के अंदर भी एक जगह होती है, वहाँ तक ही पहुँचते हैं और वहाँ पर बात होगी, फिर वो लौट जाते हैं। कभी कभी कोई अगर गेस्ट आता है तो आप देखोगे अगर नॉर्मल जैसे उसी व्यक्ति को रुकना पड़ा तो उसको फिर गेस्ट रूम में ठहराया जाता है ना। इतना जानते हैं हम लोग कि बड़े घरों में गेस्ट के लिए अलग से रूम बनाते हैं, कोई कोई एक रूम बनाता है, कोई कोई दो बनाते हैं, उस तरीके से। तो वो गेस्ट का कमरा है, वो खाली रहता है, जब कोई आएगा तो उसमें रहेगा, सारा अरेंजमेंट कर देते हैं वो लोग, पर उसमें कोई रहता नहीं, उनके अपने पर्सनल रूम होते हैं। कोई अगर खास व्यक्ति आएगा तभी वो पर्सनल रूम में जाएगा, नहीं ज़्यादातर सब बाहरी रूम में रहते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति आता है और उस दरवाज़ा जो बाहर का गेट है उसमें एंट्री करता है और जाके खड़ा हो जाता है, क्या वो घर के अंदर है, बाउंड्री के अंदर? ऑफ कोर्स उसके घर में तो आ ही गया है, बट अंदर नहीं गया, पर आया, उस गेट से प्रवेश कर गया, पर अंदर अभी नहीं गया। तो अंदर जाने के लिए थोड़ा स्पेशल होना जरूरी है, सही बात है। ऐसे घरों में जो स्पेशल होगा वही अंदर जाएगा, नहीं तो बाहर से ही अपना काम करके लोग लौट जाते हैं। समझे, ध्यान थोड़ा फोकस करिएगा, अभी पता चलेगा आगे। ठीक है, यहाँ पर जो यीशु ने बोला कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ और द्वार मैं हूँ, तो ये दो दरवाजे, ऐसा लग रहा दो दरवाजे की बात कर रहा है। एक्चुअली दरवाजे दो नहीं है, एक ही यीशु ही है, मगर कैटेगरी हम देखेंगे आज। ठीक, अब उस फोकस बनाइए कि एक बड़ा घर है, बाउंड्री से कोई व्यक्ति अंदर जाता है, बात करता है और लौट जाता है। ठीक है, ये छवि बन गई। अब हम चलते हैं कहीं और, परमेश्वर के भवन में चलते जो पुराने नियम में था। ठीक है, अपने दिमाग में छवि बना सकते हैं, परमेश्वर का भवन है और बाहर प्रजा खड़ी हुई है, याजक हैं, फसह का पर्व है या जो भी है। हाँ, तो परमेश्वर के भवन में कौन कौन जा सकता था? क्या सब जा सकते थे? कोई भी आदमी जा सकता था अंदर? नहीं जा सकता। परमेश्वर के भवन में जाने के लिए कुछ स्पेशल लोग थे। कौन थे वो? कौन बोलेगा? बोलो ना। हाँ, ऑफकोर्स महायाजक, याजक जा सकते। ऑफकोर्स महायाजक तो जाते थे, पर याजक जो थे वो उस भवन के अंदर जा सकते, बाकी जो याजक नहीं है वो नहीं जा सकता। लेवी के लोग होते थे जो अन्य काम करते थे, लेवी के लोग, मगर याजकों को ही अनुमति थी कि वो अंदर जा सके, बाकी लोग अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि एक पर्दा था। पर्दा किस चीज का था? कि ये परमेश्वर के चुने हुए पवित्र लोग, स्पेशल लोग यही आ पाएंगे,
और वो पाप की दीवार थी, पर्दा पाप था एक्चुअली, ठीक है। और इसकी वजह से वो लोग नहीं जा सकते, कुछ लोग जा सकते, ठीक, कुछ लोग जा सकते थे और बाकी सब कहाँ थे, बाहर। अब देखो सुनो कुछ चीजें ध्यान से समझना, अगर उस परमेश्वर के भवन में याजक के लिए कुछ स्पेशल बात आती है या कुछ स्पेशल देखता है याजक, ठीक है, तो उसकी फीलिंग्स जो होगी वो किसको पता चलेगी, याजक को या बाहर खड़े लोगों को, याजक को। क्यों? क्योंकि याजक अंदर गया है, परमेश्वर कुछ उससे बात किया है या कुछ उसने देखा है, तो वो अनुभूति लेकर के आके बताएगा पब्लिक को, तो पब्लिक सुन के फील करेगी, मगर कितना फील करेगी, कोई कम करेगा कोई ज्यादा करेगा, जो जितना फोकस से सुनेगा, जितना दिल से सुनेगा, उतना उसके अंदर फीलिंग आएगी। और जो इधर उधर ध्यान देगा तो वो तो सुन भी नहीं गा, पड़ोसी से पूछेगा क्या बताया, क्या बोला इसने, होता है, हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि वो तो बोल गया, बार बार थोड़ी बोलेगा, एक बार बोलेगा। और जिसका ध्यान इधर उधर है तो क्या कहेगा, बाद में पूछेगा क्या बताया था यार, बता देना। क्या ये कलीसिया में नहीं होता, कई बार संदेश में नहीं होता, हमारा फोकस इधर जाता है कभी उधर जाता है, बाद में पूछना कुछ गलत नहीं है। तो परमेश्वर की इच्छा है कि जब याजक बोले तो पूरी मंडली कान लगाए ध्यान से, पूरे मन से। जब तुम यहोवा का वचन सुनो तो पूरा मन से और पूरे ध्यान से सुनना, ये उसकी इच्छा है। तभी वो फील आ पाएगा, तभी वो फील आ पाएगा, अन्यथा नहीं आ पाएगा। अगर हमारा ध्यान इधर गया उधर गया तो नहीं आ पाएगा। तो जब याजक कुछ बोल रहा है और जिसने ध्यान से सुना, तो वो उस जो अंदर घटना हुई है याजक के साथ, उसको अच्छे से थोड़ा एहसास कर पाएगा। मगर सबसे ज्यादा कौन पर कर पाएगा, कौन फील करेगा, याजक। पुराने नियम में ऐसा था, ठीक है। अब सीन देखो, बड़ा अच्छा उदाहरण है जकरिया, जो यूहन्ना का पप्पा था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, ठीक है, पिता था ना। वो जब अंदर जाता है धूप जलाने, वचन कहता है कि उसने फरिश्ते को देखा। शायद वचन कहता है कि याजक ज्यादा थे, तो परमेश्वर के भवन में धूप जलाने के लिए नंबर आता था कौन जाएगा, और बोलते हैं कि वो जिंदगी में एक ही बार आता था। उस समय ऐसा था कि एक ही बार मौका मिलता था रोज धूप जलाने, और वो यूहन्ना को मौका मिला, सॉरी जकरिया को मौका मिला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता को, ठीक। ये अंदर जाता है, धूप जलाता है, और धूप जलाते जलाते अचानक फरिश्ता प्रकट हो जाता है। अब सोचो, इमेजिन करो, आप जाते हो अपने कमरे में, दरवाजा खोलते हो, ठीक है, लाइट जलाते हो, और आप जैसे दरवाजा खोलते हो लाइट जलाते हो, पहले तो कुछ नहीं है, अचानक सामने एक फरिश्ता खड़ा हो जाता है, कैसा फील करोगे? शायद डर भी सकते कुछ लोग मगर यहाँ लिखा नहीं है कि वो डरा, थोड़ा सा लिखा है, क्योंकि भय, वो वाला भय नहीं, अरे भूत आ गया वो वाला भय नहीं, पर परमेश्वर का भय, क्योंकि वो जानता था कि फरिश्ता आया है। तो कई बार पता नहीं चलता था फरिश्ता है कि परमेश्वर स्वयं है, नहीं पता चलता कई बार, तो उसके लिए तो परमेश्वर ही आया। पर वो बताया, उसने बात की, यूहन्ना बपतिस्मा जन्म देने, उसके जन्म की घोषणा की, और वापस जब वो लौट के आया तो वचन कहता वो गूंगा था, बोल नहीं पाया, पर उसने लिख के बताया, लिख के बताया, दूसरे याजकों ने बताया ऐसा हुआ इसके साथ, पब्लिक को दूसरे लोगों ने बताया ऐसा ऐसा उसने देखा है, बाकी याजकों ने सुना, पब्लिक ने सुना, तो सब खुश हो गए, ठीक है, परमेश्वर का वादा आया। मगर वो फीलिंग्स जो है वो किसको ज्यादा होगी, किसको ज्यादा, दिल में कौन फील कर रहा है, वो सुनेंगे, प्रेज करेंगे, जाएंगे, मगर कौन फील कर रहा हो, जो अंदर गया, जो अंदर गया, जो उस दरवाजे से अंदर गया, ठीक है, पर जो बाहर रहा वो नहीं समझ पाया। अब सुनो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये भीड़ भी दरवाजे के अंदर है और याजक भी दरवाजे के अंदर है। अगर आप पढ़ते हो तो यीशु ने, आपने देखा होगा कि 2 बार उसने मंदिर को साफ किया, पीढ़े पलट दिए हैं, चीजें हटा दी, ठीक है, और वो बोला कि मेरे पिता के घर जो कि प्रार्थना घर तुमने से डाकुओं की खो बना दी। तो पता है वो कौन सी जगह थी जहां पर यीशु ने सब सफाई की?
वो आंगन अन्य जातियों के लिए था। मंदिर का कुछ बाहरी हिस्सा था जो बाहर से लोग, अन्य जाति लोग जो यहूदी नहीं थे, वो आकर के वहां खड़े हो सकते थे और दूर से प्रार्थना कर सकते थे। प्रजा जो थी, जो परमेश्वर की प्रजा थी, और थोड़ा अंदर आ सकती थी, मतलब और बाहर और थोड़ा नजदीक आ सकती थी, वहां खड़ी होती थी। पर जो मुख्य दरवाजा था, मतलब जो मंदिर का दरवाजा था, वहां पर सिर्फ याजक जा सकते थे। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? वो सब भवन के प्रांगण में हैं, लोग अंदर हैं। कहने का मतलब बोल सकते हैं कि बाउंड्री वाल से अंदर है, आ गए, पूरी प्रजा अंदर है। मगर जो व्यक्ति अंदर गया है भीतरी कमरे में, वहां जो बातचीत हुई है मेन मालिक से, वही फील कर पा रहा है जो अंदर गया है। खुश सब है मगर एहसास उसको है। यहां पर दो बार यीशु ने बोला है, सुनो। उसने कहा भेड़ों का द्वार मैं हूं, और आगे लिखा द्वार मैं हूं। तो मैं इस तरीके से सोचता हूं, देखिए कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है। देखिए सुनिए, आप बाकी लोग ध्यान दे सकते हैं। क्या कहता है कि भेड़ों का द्वार मैं हूं और द्वार मैं हूं। ठीक है, भेड़ों का द्वार मैं हूं और द्वार मैं हूं। तो कैसे देख सकते हैं? सुनो, जब लोग, जैसे मैंने बोला बाउंड्री वाल, ठीक है, तो बाउंड्री वाल में क्या होता है? बाउंड्री वाल में कि लोग आते हैं, ठीक, जय मसीह भैया, जय मसीह। बाउंड्री वाल में तो बाउंड्री वाल में लोग आ गए, लोग अंदर आ गए, मगर क्या है कि वो अंदर, मतलब वो घर के अंदर नहीं जा सके। जय मसीह, क्या बैठ जाइए, ठीक। तो वो घर के अंदर नहीं जा, सुनिए समझिएगा बात को, ठीक है, जो बोलने की कोशिश कर रहा था। सारे लोग परमेश्वर के भवन में हैं, मगर मुख्य दरवाजा अंदर कौन गया? याजक। तो जो फीलिंग्स है, जो परमेश्वर के साथ मुलाकात है, वो जकरिया की हुई है। पुराने समय में ये रुकावट थी, पर नए नियम में अब ये रुकावट नहीं है। नए नियम में यीशु जब क्रूस पर चढ़ा है तो वचन कहता है वो पर्दा फट गया 2 भागों में और रास्ता बन गया। वहां वो पर्दा था जो याजक और पब्लिक के बीच में फर्क करता था। इस तरफ वही आ सकता है जो स्पेशल हो। अब यीशु जब क्रूस पर मरा तो पर्दा फट गया, हो गया रास्ता एक आदमी के जाने के लिए, जो ये दर्शाता है कि मसीह यीशु के जरिए अब हर एक व्यक्ति वो भीतरी दरवाजे में जा करके, अब मेहमान गेस्ट रूम में रुकने की जरूरत नहीं है। अब तुम आओ अंदर, अब अंदर आओ और बातचीत करो। परमेश्वर की यही इच्छा है। आप समझ पा रहे बात को? अब परमेश्वर कहता है कि अब भीतर आओ। दो, जैसे बोला ना द्वार में हूं, तो जो द्वार की बात कर रहा है वो सबके लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे संसार के लिए उद्धार। यीशु क्रूस पर मरा हमारे आपके सब, पूरी दुनिया के लिए हर व्यक्ति उद्धार पा सकता है। ठीक है, जैसे उस बड़े घर में बाउंड्री, वो मेन बाउंड्री वाले गेट से अंदर आ सकता है कोई भी। ठीक, अब वो जब उद्धार पा गया है, अब वो क्या, पहले क्या था? पापी मनुष्य। अब उद्धार पा गया तो क्या बन गया? परमेश्वर की संतान, जैसा यीशु ने बोला। ठीक, परमेश्वर की संतान में अब वो विश्वासी है, अब वो मसीह की भेड़ है एक तरीके से। ठीक, अब वो परमेश्वर का। अब यीशु चाहता है कि इसके बाद अब तुम विश्वास से चलो ताकि तुम भीतर आ सको। अगर वहीं बाउंड्री वाल में खड़े रहे, अगर वहीं बाहर ही खड़े रहे, तो वो चीजें नहीं जान पाओगे, वो बातें नहीं सुन पाओगे, वो आवाज नहीं सुन पाओगे जो परमेश्वर चाहता है कि हम आप सुने। पर्दा फटा। देखो, समझना कुछ बात को। वाचा का संदूक बाहर नहीं लाया गया, वो वही था, पर जो पर्दा था वो फटा है, उसमें रास्ता बना। और परमेश्वर चाहता है कि तुम अंदर आओ ताकि मैं तुमसे मैं बात करूं तुम लोग। समझ में आ रहा? तो यहां जाना हमें है, रास्ता यीशु ने बनाया, पर जाना हमें है। क्योंकि जब हम जाएंगे तब उसको समझ पाएंगे, उस अनुभूति को, उस बातचीत को, उस प्रेम को जो परमेश्वर प्रकट कर रहा हमारा। कई बार बहुत सारे लोग बाउंड्री वाल में जाके खुश हो जाते हैं। ठीक है, बस इतना ही। हाँ, दिख तो रहा, सब बढ़िया दिख रहा, सब अच्छा दिख रहा,
हाँ, सब दिख तो रहा है, मगर वो अच्छा नहीं है। कितने लोगों ने समुद्र देखा? चलो टीवी पे तो देखा ही है, टीवी पे तो देखा ही है ना। कुछ लोगों ने रियल में देखा है, बड़ी नदी देखी होगी, झील देखी होगी, है ना। कई बार उसमें जो लोग नहाते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं, कुछ लोग बाहर खड़े होते हैं और कुछ लोग अंदर जाके नहाते वहाते, ठीक। तो जो नहाते हैं, जो वो फील कर रहे हैं, वो बाहर वाले फील नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ उनको देख के खुश होते हैं, खुश होते हैं, ठीक है। मगर फीलिंग किसको आएगी? जो पानी के अंदर गया है। इतना ही नहीं, वचन कहता है कि अगर विष्णु ने बोला हमको, हमें गहराई में जाने की जरूरत है। समुद्र के गहराइयों में बहुत कुछ है, और वहां वो भी नहीं जा पाते जो किनारे नहाते हैं। कौन जाता वहां? जो स्पेशल गोताखोर होते हैं, जिनको प्रशिक्षित किया जाता है, वो अंदर जाते हैं। आजकल जो बहुत सारे यंत्र लेकर के जाते हैं, और तब पता चलता है कि समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ी और अद्भुत दुनिया है। कभी डिस्कवरी में लगा, क्या बोलते, डिस्कवरी चैनल या टीवी में, यूट्यूब में ऐसा लगा के देखना कि समुद्री दुनिया, आप हैरान हो जाओगे कैसे कैसे जीव जंतु परमेश्वर ने बनाए हैं। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बनाए हैं, अद्भुत रीति। और उनको कौन जान पाता है? जो अंदर वहां गया है। और रियल में टच करके भी देख, हाँ, कुछ जो खतरनाक नहीं, उनको छू के देख सकता हूँ। और हम आप टीवी पे देख के सोच रहे थे, खैर वो अलग चीज है। यहाँ परमेश्वर चाहता है कि अब बंदिश नहीं है, स्पेशल ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। उनको गोताखोरों को है स्पेशल ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। पहले महायाजक को स्पेशल होने की जरूरत थी, आज मसीह के द्वारा हम सब उसके लहू से धोए गए, और हम सब याजक। और वो चाहता है कि हम बाउंड्री वाले गेट के बाहर वहीं ना खड़े रहें, घर के बाहर ना खड़े रहें। वो चाहता है हम अंदर आए, वो बात करना चाहता है, वो अपना प्रेम प्रकट करना चाहता है, वो बताना चाहता है हमारे आपके जीवन के विषय में। वो प्रेम करना चाहता है, जैसे एक पिता अपने बच्चे से प्रेम करना चाहता है, वैसा वो प्रेम करना चाहता है। वो चाहता है कि अंदर आओ, अंदर आओ, ये उसकी इच्छा है। पर कई बार कई सारी चीजें जो हमें रोकती हैं, हम रुके रहते हैं। कई बार बाहर से खुश होते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा नहीं, हम भीतर आए, हम भीतर आए। वो हमें बुलाता है, उसने हमें बुलाया। और ये बुलाहट सबकी है, सबकी है। क्योंकि जब पर्दा फटा और जब गैप हुआ, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए। किसके लिए? जो भीड़ है, जो विश्वास करता है। अब तुम बाहर ही ना खड़े रहो, अंदर आओ। पहले तुम याजक बोलता था, सुन लेते थे। अब मैं चाहता हूं तुम सब आओ, मुझे तुमसे बात करनी। पता, एक बार पुराने नियम में परमेश्वर ने पूरी मंडली से बात की, पढ़िएगा, ठीक है। पूरी मंडली से बात की, और उस समय लोगों ने जो बात किया, तो लोगों ने बोला नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर मुझसे बात ना करे, सिर्फ मूसा मुझसे बात। क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में डर गए उस समय, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर, वही परमेश्वर जब धरती पर आया तो हमारे आपके लेवल में आ गया। वो जो पाप गुनाह सारा डर भय मिटा दिया, हमारे आपके लिए मरा क्रूस पर। और वो चाहता है, उसने जब रास्ता बना दिया, बोला अब आओ। उस समय तुमने मना किया था कि मुझसे कोई बात ना करे, पर अब मैं कह रहा हूं आओ, मैं तुमसे बात करूंगा। अब मैं तुम्हारे लिए अपना प्रेम लाया हूं। तो वो परमेश्वर है जो हमें आपको चाहता है कि हम बाउंड्री के वाल पे ना खड़े रहें, अंदर आए। रोमियो 1:6 कहता है कि मसीह के होने के नाते हम बुलाए गए। क्यों बुलाए गए? क्योंकि यीशु ने हमारा दाम चुका दिया। वो प्रेम है उसका, वो हमें बुला रहा अंदर। एक साथ कहता है पवित्र होने के लिए बुलाए गए। मतलब कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर हमसे बात करे, हम उसके प्रेम को जाने, और हमारा जो विश्वास का जीवन है वो और मजबूत हो और आगे बढ़े, और हम उसमें बढ़ते रहें, इसके लिए बुलाया। अब जैसे हमने पढ़ा मत्ती का 7, सकरा माल। बहुत सारे लोग, विश्वासियों की बात कर रहा हूँ मैं, अविश्वासियों की नहीं। बहुत सारे विश्वासी उस मेन गेट के अंदर आ जाते हैं, बाउंड्री वाल में ही खड़े रहना पसंद करते हैं, बाउंड्री वाल के अंदर, और अंदर नहीं आना पसंद करते। नहीं, यहाँ पता नहीं परमेश्वर क्या बोलेगा, पता नहीं मुझे क्या बोले, कुछ कह देगा करने के लिए।
तो मैं क्या करूँगा फिर? नहीं नहीं, मुझे इधर ही रहने दो, कुछ गैप रखते, मुझे अंदर नहीं आना। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम अंदर आए। मार्ग सकरा है पर जीवन का है। वो चाहता है कि हम सब उसके लिए आगे आए, उसके काम के लिए आगे आए, उसकी महिमा के लिए आगे आए। ये परमेश्वर की इच्छा है। क्यों? क्योंकि उसने हमें उन स्थानों में जहाँ हम थे वहाँ से निकाल के स्वर्गीय स्थान में बिठाया, इफिसियों 1:3, और वहीं पर हमें ब्लेस किया। हम बाउंड्री वाल के बाहर वाले गेट पर अंदर आकर के ब्लेस नहीं होंगे। अफकोर्स परमेश्वर का अनुग्रह वहाँ भी, वो हर जगह पहुँच सकता है, पर उसकी इच्छा है कि हम अंदर आए, उससे बात करें, उसकी सुने और मेहनत करें, प्रभु में, मसीह में मेहनत करें, समय दें उसके लिए। 1 तीमुथियुस 4:10 क्या कहता है? हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का है, निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। वो हमारा है और वो हमें बुलाता है, वो हमें बुलाता है। तो परमेश्वर है जो चाहता है कि हम आगे आएं, हम बाहर से, सिर्फ बाहर से ना देखें। ये उसकी इच्छा है। क्यों? क्योंकि वो मरा है, उसने दरवाजा, उसने रास्ता बनाया, वो द्वार है। वो द्वार पहले बंद था पर अब उसने खोल दिया है सबके लिए, हमारे आपके लिए। उद्धार हमें मिल गया है, पर अब वो चाहता है कि तुम भीतर आओ ताकि मैं तुमसे बात करूं। आइए प्रार्थना करते हैं। फिर परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, करुणानिधान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए। परमेश्वर प्रभु, आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दी है। आप मरे हो प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर। राजाओं का राजा धन्यवाद देते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारी बुलाहट को परमेश्वर जानते हो पिता, हम सबके हृदय को जानते हो परमेश्वर। प्रभु यहाँ पर आए हुए हर एक व्यक्ति को जानते हो पिता, आपने सबके लिए जान दिए प्रभु। आपने हमें बुलाया है परमेश्वर, आपने हमारे लिए द्वार खोला है और आप चाहते हो कि हम भीतर आए ताकि आप हमसे बात करो। हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में चल रही समस्याओं के लिए पिता परमेश्वर, इन सब के लिए प्रभु आपका प्रेम काफ़ी है, आपका अनुग्रह काफ़ी है परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हम सबको हृदय दो प्रभु यीशु, ताकि हम आपके पास आके बैठ सकें। आप चाहते हो कि हम सब आपके पास आए, जाने उन बातों को जो आप हमें देना चाहते हो। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारी आशा हो, हम सबकी आशा आप हो परमेश्वर। आपकी महिमा पिता, हर एक को ब्लेस करना प्रभु, जिसको कोई घटी कमी पूरा करना परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु कोई बीमारों से चंगाई देना, और आपके वचन से परमेश्वर पिता हम सबके जीवन में प्रभु आपका आनंद और शांति और आपका आशीष देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए, धन्यवाद देते हैं हमारे लिए लहू बहाने के लिए, धन्यवाद हमारी कीमत चुकाने के लिए परमेश्वर, जो पाप की कीमत थी। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद आप तीसरे दिन जी उठे, मृत्यु आपको रोक नहीं पाई परमेश्वर, कब्र आपको रोक नहीं पाई, आप जी उठे इसलिए हम जीवित हैं। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। यीशु के साथ संगति सदा मिलती खुशी तुझको, यीशु के साथ संगति सदा मिलती खुशी तुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में
सुलझाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में सुलझाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। करूंगा धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। चाहे वो कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कठिन नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कठिन नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। तो समझ पाए, बाउंड्री वाल ना, बाउंड्री वाल वाला गेट बोलते हैं ना, मेन गेट, उधर आके कई बार उधर ही बहुत सारे लोग रुकना पसंद करते हैं। तो परमेश्वर कहता नहीं, तुम मेहमान नहीं हो, तुम गेस्ट नहीं हो, मेरे अपने संतान हो। और संतान बाहर नहीं रहती, कहाँ रहती है? गेस्ट रूम में, अंदर रहती है, अंदर। तो अगर संतान होकर के बाहर रहना पसंद करना, वो अच्छा नहीं है। वो चाहता है कि हम अंदर आए, ताकि हम उसकी सुने, क्या हमारे जीवन में चाह रहा, उसकी योजनाएं बड़ी हैं, उसकी कल्पनाएं अच्छी। हाँ, तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम अंदर आए। वो भेड़ों का द्वार है, और वो द्वार है, दरवाजा सबके लिए खुला है, पर भेड़ों के लिए उसका दिल खुला है, उसके दिल का दरवाजा खुला है, क्योंकि अब हम संतान हैं। अफकोर्स पूरी दुनिया के लिए खुला है, पर जो संतान है वो उससे प्रेम करना चाहता है, प्रेम का दरवाजा, बातचीत करना चाहता है, उसके लिए तो बोलता है कि आगे आओ, आगे आओ, मैं बताऊंगा तुम्हारे जीवन में तुम्हें क्या करना है। और हम बोल सकते हैं नहीं नहीं नहीं, इधर ही ठीक है, हम बाहर ही ठीक, यही तो बता दो क्या करना। पर वो चाहता नहीं हम आगे, वो हमें ब्लेस करना चाहता है, वो हमें हमारे जीवन से अद्भुत महिमा लेना चाहता है, हम उसकी देह हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। फिर परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके दया और करुणा के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमसे प्रेम किया, अद्भुत प्रेम किया परमेश्वर, आपने अपना लहू हमारे लिए दिया पिता। हर एक को ब्लेस करना, संभालना और अपनी महिमा लेना पिता। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।